बर्तानिया के लिए पीआईए की डायरेक्ट फ्लाइट्स ताहाल शुरू ना हो सकी। परवाजें जो पाकिस्तान से जानी थी इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में, उनमें अभी ताखीर देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान एविएशन मिनिस्ट्री ने ये इस बात का ऐलान किया था कि वो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली जो बर्तानिया में रहते हैं उनको जो है वो सरप्राइज देंगे। 14 अगस्त 2025 से जो है वो शुरू करेगी पीआईए अपनी परवाजें इंग्लैंड के लिए, लेकिन उसमें अभी काफी डिले देखने को मिल रहा है। जो वजूहात सामने आई हैं, ताहाल जो है वो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है उसको मजीद कुछ लाइसेंस की, परमिशंस की, जो डिफरेंट एविएशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से अभी उनको जो है लाइसेंस रिक्वायर्ड है। यूके डिपार्टमेंट, अगर मैं यूके डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो उसने जो है वो पीआईए को अलाउ कर दिया था जुलाई में ही कि आप अब अपनी परवाजें इंग्लैंड आने के लिए जो है वो कभी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जो क्लियरेंस है वो मिल चुकी थी पीआईए को। लेकिन उसके बावजूद जो है वो परवाजें क्यों ना शुरू हुई, इसके मतलब जो पाकिस्तान की एविएशन मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए इंग्लैंड के अलावा कुछ जो मजीद बॉडीज हैं जैसे कि टीसीओ, थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स, उनसे भी लाइसेंस जो है वो लेना जरूरी है डायरेक्ट परवाजों के लिए फ्रॉम पाकिस्तान टू इंग्लैंड। ताहाल ये जो टीसीओ लाइसेंस है ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को नहीं मिला, जिसकी वजह से ताखीर हो रही है परवाजें शुरू करने में इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों के लिए। तो अब सवाल ये बनता है कि ये लाइसेंस कब मिलेगा। इसके मतलब जो एविएशन है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री उसने कोई डेट नहीं दी, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बता सकता कि अब जो है परवाजें कब शुरू होंगी, पीआईए की फ्लाइट्स कब शुरू होंगी, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को यकीनी तौर पर एंजॉय किया होगा उन्होंने 2019-20 जब से ये पीआईए पर बैन लगा था यूरोप और इंग्लैंड के लिए, जिसकी वजह मोस्टली चहेते जिनके लिए लंदन में एहतजाज होते हैं उनके एक वेल एजुकेटेड मिनिस्टर ने सिर्फ इस वजह से जो है वो पीआईए पर बैन करने की, पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। उसकी जो परवाजें हैं उन पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि कुछ 20% से कम जो पायलट्स थे उनके मुतालिक जो उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर थे सरवर खान साहब, उनका कहना था कि उन्होंने एग्जाम्स जो हैं वो खुद नहीं दिए, किसी ने उनके एग्जाम्स दिए हैं और उस पर उनको लाइसेंस मिला है। जैसे ही असेंबली में ये बात हुई थी तो उसके बाद जो इंटरनेशनल एविएशन की बॉडीज हैं उन्होंने जो है वो पीआईए पर बैन लगा दिया था, ये कहकर के ये इन्वायरमेंट के लिए भी खतरा है और मुख्तलिफ कंट्रीज के लिए भी खतरा है जिस जिस कंट्री में ये पायलट्स जो हैं वो लेकर जाएंगे फ्लाइट्स। पीआईए को बेतहाशा नुकसान हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानीज जो यूरोप में रह रहे थे, जो इंग्लैंड में रह रहे थे, जिनका हर साल हर तीसरे चौथे या क्वार्टरली आना जाना था पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, वो बहुत मुतासिर हुए। उनको पाकिस्तान आने के लिए जो है ना वो 12 से 14 घंटे तक की जो फ्लाइट्स हैं, कनेक्टेड फ्लाइट्स स्पेशली जिनमें कतर एयरवेज है या फिर इसी तरह जो एमिरेट्स की फ्लाइट्स आती हैं इंग्लैंड से दुबई और फिर दुबई से पाकिस्तान, या इसी तरह जो कतर एयरलाइंस की फ्लाइट्स हैं, कतर से दोहा आती थी, इंग्लैंड से दोहा या यूरोप से दोहा और फिर दोहा से होते हुए वो पाकिस्तान आते थे। तो इस मद में 12 से 14, 15, 16 घंटे तक जो है वो ट्रेवल करना पड़ता था ओवरसीज पाकिस्तानियों को। खैर, तकलीफ तो बर्दाश्त करना पड़ती है अपने मनपसंद लीडरान की वजह से, अपने मनपसंद लोगों की वजह से। तो उम्मीद है कि ये जो बैन आया था इससे पीआईए को और पाकिस्तान को तो काफी जो है वो नुकसान हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ये चाह रही है कि पीआईए को जो है वो प्राइवेटाइज किया जाए और इसके कुछ 15 से 20% तक गवर्नमेंट के शेयर्स रखे जाएं, बाकी इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ये प्लान भी जो है वो गवर्नमेंट्स का नाकाम हुआ। उसकी वजह यही थी कि पीआईए पर बैन था यूरोप में, इंग्लैंड में, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी पीआईए को खरीदने में जो है वो एग्री नहीं थी। अब अगर पीआईए यूरोप में तो बहाल हो गई है, इंग्लैंड में भी बहाल होती हैं फ्लाइट्स, तो डेफिनेटली पीआईए के जो शेयर्स हैं वो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि पीआईए एक तो डायरेक्ट फ्लाइट्स लेके आता जाता है पाकिस्तान से अमेरिका भी, पाकिस्तान से कनाडा भी, यूरोप भी और इंग्लैंड में भी। ऐसा कोई एट द मोमेंट जो है वो एयरलाइन नहीं कर रही थी। और पीआईए नो डाउट सर्विसेज वाइज वेरी गुड, लेकिन
पायलट भी पीआईए के जो है वो इतने ख़राब नहीं थे जितना बताया गया, लेकिन वही अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए कि मैं ऑनेस्ट हूँ पाकिस्तान के साथ, ईमानदार जो है, मैं एविएशन मिनिस्टर हूँ, करप्शन को मैं जो है वो डील नहीं करता, अपना जस्ट नाम दिखाने के लिए कि मैंने बहुत बड़ा फैसला लिया है। लेकिन उन जनाब को ये नहीं था पता कि कितनी बड़ी काम जो है उन्होंने हमाकत कर दी है, और इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान की पीआईए नो डाउट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, उसको नुकसान हुआ। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो भुगतना पड़ा, वो हमारे सामने ही है। पिछले 5-6 साल से मोस्टली लोग तो जो है वो पाकिस्तान आने से जो है वो अच्छा समझते थे कि वो दुबई चले जाएँ, टर्की चले जाएँ, घूमने-फिरने, छुट्टियाँ गुज़ारने। और ओवरऑल सिर्फ एक पीआईए की वजह से ना पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है हर लिहाज से। सो अभी जो एविएशन मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि जैसे ही थर्ड कंट्री जो ऑपरेटिंग लाइसेंस है जब ये मिलेगा तो फिर कोई जो है वो हर्डल्स नहीं रहेगी पीआईए के लिए, तो फिर पीआईए जो है वो अपनी डायरेक्ट फ्लाइट्स स्टार्ट कर सकता है। लेट्स सी अब ये लाइसेंस कब मिलता है, क्योंकि यूके का जो डीएफओ है, डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर, उन्होंने जो है वो अलाउ कर दिया है पाकिस्तान को, पीआईए को, कि आप हमारी तरफ से क्लियर है। इसी तरह जो यूके की एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने तो अपना एक मैसेज दिया था, वेलकम टू पीआईए बैक इन इंग्लैंड। और अब लेट्स सी कितना और इंतजार करना पड़ेगा पीआईए को और पीआईए के जो लॉयल क्लाइंट्स हैं फ्रॉम ओवरसीज स्पेशली इंग्लैंड। और एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे ही पीआईए की डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको यूके में अवेलेबल हों, आपने सिर्फ पीआईए को इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस एक तो इससे आप 7 से 8 साढ़े 8 घंटे में जो है वो लंदन हो, मैनचेस्टर हो, बर्मिंघम हो, वहाँ से आप पहुँच जाएंगे पाकिस्तान डायरेक्ट, और आपका टाइम भी बचेगा। अलबत्ता नो डाउट काफ़ी एक्सपेंसिव आपको जो है वो सीट्स मिलेंगी, बुकिंग्स मिलेंगी, लेकिन ओवरऑल अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो यही है कि आप डायरेक्ट बगैर किसी थकावट के अपने मुल्क आ जा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में आप जाकर जो है वो थैंक्स लिख सकते हैं, वेल डन लिख सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स पाकिस्तान से मुतल्लिक काफ़ी न्यूज़ मिलेंगी, पॉलिटिक्स के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है पॉलिटिक्स में, सोशली, स्पोर्ट्स में, और बाकी जो पाकिस्तान के सोशल इश्यूज हैं वो भी इस चैनल पर जो हैं वो गाए बगाए आपके साथ शेयर करता हूं। तो उसके लिए अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें शहजाद स्पीक्स को।